अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज के फिजियो के लेक्चर में आज हम एडीएच और ऑक्सीटोसिन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एडीएच, जिसको हम वैसोप्रेशन भी कहते हैं। सबसे पहले कहते हैं जो एडीएच जो होता है ये मेजर कंट्रोलर होता है वाटर सिक्रेशन के लिए, और इसमें ये हमारे ऑस्मोलरिटी को भी कंट्रोल करता है। अच्छा, टारगेट टिश्यू जो होती है एडीएच के वो रेटिनल कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं। साइट ऑफ फॉर्मेशन इसकी होती है सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लिया जो होता है हाइपोथैलेमस का, वहाँ ये फॉर्म होता है। ट्रांसपोर्ट ये है कि ये ट्रांसपोर्टेड होता है सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लिया से नर्व एंडिंग में पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में कैरियर प्रोटीन्स के ज़रिए, जिसे हम न्यूरोफाइसिन कहते हैं। सीक्रेशन इसकी होती है हमारी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की नर्व एंडिंग्स पे। अच्छा, नोट बता रहा है कि हमारे जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी फंक्शन जो है वो लॉस हो जाए, जिसकी वजह से एडीएच की डिफिशियंसी हो जाती है। अब नेचर ये पॉलीपेप्टाइड इन नेचर होता है, ठीक है। उसके बाद इसकी है हमारी एक्शंस। मैकेनिज्म एक्शन ये है कि ये हमारा साइक्लिक एडिनो मोनोफॉस्फेट मैकेनिज्म है, इसका काम है। किडनी में ये है कि अब भी हमारा एडीएच में ये होगा कि ये हमारे परमेबिलिटी जो होती है कलेक्टिंग डस्ट की वो बढ़ा देता है, जिससे होता ही है कि हमारी वाटर की ऑब्जर्प्शन जो होती है ल्यूमन जो होता है कलेक्टिंग डस्ट का, वहाँ उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है वाटर की, जिसकी वजह से यूरिन वाटर जो होता है लेस वाटर हो जाता है यूरिन में, जिसकी वजह से कंजर्व हो जाता है हमारे वाटर जो होता है बॉडी में। वास्कुलर स्मूथ मसल में ये है कि हमारी एडीएच जो होता है वो आर्टरीज को कंस्ट्रिक्ट कराता है, जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है हमारा आर्टरी प्रेशर। अदर एक्शन में ये हमारे स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जैसे कि जीआईटी, बाइल डक्ट्स और यूटिरस हो गया। इसके अलावा यूरिनरी रिटेंशन करवाता है। अच्छा, एडीएच की रेगुलेशन में यह है कि स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स में यह है कि जब भी हमारे सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तब, और जब ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए या ब्लड बीपी हो जाए, ट्रॉमा, पेन, एंजाइटी हो जाए, मॉर्फिन, निकोटिन, ट्रांसग्रेसर और एनेस्थेटिक में ये इसके स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स है। इनहेबिटरी में जब सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो जाए, ब्लड वॉल्यूम कम हो बढ़ जाए, और अल्कोहल वाले कंडीशन में ये इसके इनहेबिटरी फैक्टर्स है। डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या है? ये एक ऐसी डिजीज़ होता है जिसमें हमारा एक्सेस वाटर होता है, उसका पैसेज होता है यूरिन में ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एडीएच, मतलब कि एडीएच की कमी की वजह से एक्सेस ऑफ वाटर जो होता है वो यूरिन के साथ मतलब कि एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ये एग्जाम पीटर से ये पार्ट आता रहता है कि डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या होती है। इसकी काज क्यों क्या है कि सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियर डिस्ट्रक्ट हो जाता है, या हमारा हाइपोथैलेमस को में कोई ट्यूमर बन जाए, ये हो कि हमारे सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियर को डिस्ट्रक्ट कर देता है। टाइप्स में इसका सेंट्रल न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, इसमें सफिशिएंट एडीएच जो होता है नॉट अवेलेबल होता है रीनल कोलेक्टर्स को अफेयर करने के लिए। सेकंड पार्ट में नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, इसमें यूँ है कि हमारा इनएबिलिटी हो जाती है हमारी किडनीज के कि वो हमारी एडीएच को रिस्पॉन्ड नहीं करती। कैरेक्टरिस्टिक्स में ये है कि पोलिया में ये 4 to 6 लीटर यूरिन पर डे होता है, और डिप्सिया में ये इंक्रीज वाटर इनटेक हो जाता है। ट्रीटमेंट ये है कि हम एडीएच को सस्पेंड कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं। सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रेशन, ये एक डिजीज़ है जिसमें हमारा सोडियम कंसंट्रेशन कम हो जाता है, एक्सेसिव फ्लूइड में एक्सेस हो जाता है एडीएच की सिक्रेशन। एक्सेस क्यों होती है हमारे? एक तो हमारा जो बेजल रीजन होता है ब्रेन का, वहाँ ट्यूमर हो जाए, या ब्रेन को जेनिक कार्सिनोमा हो जाए लंग का। कहते सोडियम कंसंट्रेशन डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि जब भी हमारा एडीएच बढ़ जाता है तब वाटर टेंशन से ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसके बाद प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। प्रेशर ड्यूरेसिस और प्रेशर नेटोसिस हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर जो होता है उसको एब्जॉर्ब हो जाता है एडीएच के ज़रिए, लेकिन सोडियम कंटिन्यू टू एक्सक्रीट होता है, जिसकी वजह से एक्सेसरी फ्लूइड में हमारा सोडियम कम हो जाता है। ये एक हमारा डायग्राम है, ठीक है। इफेक्ट है प्राइमरी पोलिडिस्फिया, डायबिटीज इंसिपिडस और एसआईडीएच। परमेबिलिटी जो होती है कलेक्टिंग डस्ट की वो प्राइमरी पोलिडिप्स में कम हो जाती है, सेंट्रल न्यूरोजेनिक में भी कम हो जाती है, एसआईएडीएच में बढ़ जाती है। यूरिन फ्लो जो होता है प्राइमरी और सेंट्रल न्यूरोजेनिक में बढ़ जाता है, लेकिन एसआईएडीएच में कम हो जाता है। यूरिन ऑस्मोलरिटी जो होती है हमारी प्राइमरी पोलिडिस्फिया और सेंट्रल न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में कम हो जाती है, लेकिन एसआईएडीएच में बढ़ जाती है, ठीक है। ये सारा मतलब कि एक फ्लो चार्ट है, ये आप कर लेना। उसके बाद ये ऑक्सीटोक्सिन। ऑक्सीटोक्सिन की जो साइट ऑफ फॉर्मेशन होती है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लिया होता है हाइपोथैलेमस का। उसके अलावा ये हमारा ऑक्सीटोक्सिन जो होता है ट्रांसपोर्ट होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लिया से नर्व एंडिंग्स में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में कैरियर प्रोटीन्स के ज़रिए। सीक्रेशन जो होती है इसकी नर्व एंडिंग्स जो होती है उसके ज़रिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, उसकी नेचर ये पॉलीपेप्टाइड नेचर होता है। इसका एक्शन ये है कि यूट्रस में ये पावरफुली स्टिमुलेट करता है पेरेग्नल यूट्रस को फॉरवर्ड गेस्टेशन के लिए, और ये पार्चुरेशन में हेल्प कराता है।
मिल्क इजेक्शन में इसका रोल है कि हमारी मिल्क इजेक्शन में इंक्रीज़ करता है लैक्टेंट ब्रेस्ट में। कहता है कि जब भी बेबी शक्कर निपल जो होते हैं ना, ठीक है, वो क्या करेंगे, हो जाएंगे बेबी शक्कर निपल होंगे, वो क्या करेंगे, हमारी अफेरेंट जो इम्पल्सेस होंगे वो लेके जाएंगे पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस में, जहाँ फिर ऑक्सीटोसिन जो होता है वो रिलीज़ हो जाता है। फिर ऑक्सीटोसिन जो होता है वो कैरिड हो जाता है ब्लड में, ब्रेस्ट तक कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है मीडियल एपिथेलियल सेल्स की, जो कि एलोला को सलाउंड करते हैं। इसके बाद मिल्क की इजेक्शन हो जाती है। फर्टिलाइजेशन में इसका रोल है कि ऑक्सीटोसिन जो है ना रिलीज हो जाता है ड्यूरिंग कोइटस बाय नर्वस रिफ्लेक्स यूरिन, जब कॉन्ट्रैक्शन हो जिसके बाद हमारी सकिंग इफेक्ट आ जाता है सेमिनल फ्लूइड में, जो कि सेमिनल फ्लूइड की ट्रांसपोर्टर को एक्सलेरेट करता है फैलोपियन ट्यूब की तरफ, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन फेवर हो जाती है। ब्लड वेसल में लार्ज डोजेज में ये वेजोडाइलेशन और बीपी को कम करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में ये प्रोलैक्टिन की सिक्रेशन और एडीएच की सिक्रेशन कम करता है। किडनीज में ये वाटर इंटॉक्सिफिकेशन करता है ड्यू टू एडीएच की एक्शन के जरिए। तो आज का लेक्चर यहाँ एंड करते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। उस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।